हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ को निकालने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। बच्चों, जब भी हमारे पास दो नंबर्स होते हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहली ये कि वो दो नंबर्स सेम हों, दूसरी यह कि वो दो नंबर्स में से एक नंबर फैक्टर हो और एक मल्टीपल हो, तीसरी यह कि उन दोनों नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, और चौथी ये कि उन दोनों नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर हो। तो जब दो नंबर्स सेम होते हैं तो उनका एचसीएफ भी वही होता है और एलसीएम भी वो नंबर होता है। जैसे 24 और 24 का एचसीएफ भी 24 होगा और एलसीएम भी 24 होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी में जहाँ एक नंबर फैक्टर है और दूसरा मल्टीपल है, तो वहाँ पर जो फैक्टर है वो होगा एचसीएफ और जो मल्टीपल है वो होगा एलसीएम। यहाँ पर 9 फैक्टर है, मल्टीपल 72 है, तो 9 और 72 का एचसीएफ होगा 9 और एलसीएम होगा 72। तीसरे केस में जब दोनों नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 8 और 15 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम्स हैं, इस केस में इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होता है 1 और एलसीएम आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 8 और 15 का एचसीएफ हुआ 1 और एलसीएम हुआ 8 इंटू 15 इज इक्वल टू 120। और चौथी पॉसिबिलिटी जहाँ दोनों नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर होता है, जैसे यहाँ 16 और 20 का एक कॉमन फैक्टर 2 है, इस केस में हमें एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना होता है। एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करने के ये मेथड को आप पहले से जानते हैं, जिसमें हम नंबर्स को प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 16 को 2 से डिवाइड करके मिला 8, 20 को 2 से डिवाइड करके मिला 10, इसी तरह से 8 को 2 से डिवाइड किया तो आया 4 और 10 को 2 से डिवाइड किया तो आया 5। अब ये 4 और 5 दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, ये दोनों को प्राइम हैं, तो ये प्रोसेस हम यहाँ स्टॉप कर देंगे और एचसीएफ आएगा। ये जो लेफ़्ट साइड पर जो फैक्टर्स लिखे हैं उनको मल्टीप्लाई करके, तो 16 और 20 का एचसीएफ आया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। और एलसीएम निकालने के लिए भी इसी तरह से हम इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और एलसीएम आता है लेफ़्ट साइड के फैक्टर्स को और बॉटम लाइन के फैक्टर्स को प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। तो 16 और 20 का एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 80। बच्चों, आई होप इन सिंपल ट्रिक्स को समझकर आपके लिए एचसीएफ और एलसीएम को कैलकुलेट करना कुछ आसान हो जाएगा। इसी तरह से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय, गुड लक।